हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हैं? माता रानी करे आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और मैं आज एक नए वो क्या बोलते हैं, आसान माता की एक कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के पास। जो गांव में पूजा वगैरह होती है तो आसानी माई की कहानी लोग सुनाते हैं, देवी माँ की। और आज एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ आसान माता के ऊपर। उनकी भक्ति में, उनकी श्रद्धा में कितनी शक्ति है उसको लेकर। चलिए, तो एक गांव था। गांव में एक बूढ़ी औरत थी और उनके पास कोई बेटा न कोई बाल बच्चे नहीं थे। वो अकेले ही घर पे अपना जो है रहती थी। और वो औसान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर बृहस्पतिवार को औसान माता की कथा पूजा करवाती थी, माता रानी की। और जो है उसमें 7 औरतों को बुलाकर सुहागन को उसमें मतलब पूजा इनकी होती है माता रानी की। और जो है इसमें बहुत लोग डबल भी करवा दो मतलब दोहरा भी करवाते हैं पूजा पाठ। तो फिर इसमें 14 औरतें भी होती हैं। बाकी जो सिंगल करवाते हैं तो उसमें 7 औरतें रहती हैं, 7 सुहागन रहती हैं। तो बूढ़ी औरत बेचारी अपना किसी तरह से जो है दूसरे के घर पे काम काज करके अपना जो भी पाती थी, लेकिन उससे वो माता रानी की पूजा हर बृहस्पतिवार को जैसे भी होता था वैसे करवाती जरूर थी। और माता रानी भी उनका ही सहारा था। उनको माता रानी को उनका बहुत बड़ा उपकार समझो, जो भी समझो, मतलब बहुत ज़्यादा ही माता भी कहीं ना कहीं श्रद्धा का उनको फल मिलता था कि वो जो उतनी बुजुर्ग महिला 70 जो भी रही हो, लेकिन अपना पूजा पाठ के लिए कम से कम उनके अंदर जो भी धन बल ताकत माता रानी की कृपा से ही उनका हो पाता था। तो फिर ऐसे एक दिन क्या हुआ कि वो इस बृहस्पतिवार का दिन था, माता रानी की पूजा उनको करवानी थी। और वो सुबह जो गाय का गोबर होता उससे वो अपने घर को उसकी पुताई कर रही थी, जैसे गांव में लीपना बोलते थे, मतलब उसको लिपाई पुताई कर रही थी। और उनके हाथ में एक जो है ऐसे कुछ छुप गया, मतलब कुछ रहा होगा उसमें, कुछ कंकड़ या कुछ भी। और वो फिर धीरे धीरे वो जो बूढ़ी मतलब जो बुजुर्ग महिला थी उनका जैसे उनकी हथेली में वो जो सूजन जैसे मतलब फूलने लगा। तो गांव की औरतों को दिखाती थी, देखो मेरे हाथ में क्या हो गया, पता नहीं क्या। उस दिन से ऐसे जैसे हमने मतलब ये लिपाई पाई की कुछ मेरे हाथ में चुभ गया। उसके बाद जैसे मेरा हाथ एकदम फूला फूला सर्दी से होता मतलब चला जा रहा है। हम तो गाँव की औरत तो ऐसे करने लगी, अरे ऐसे कुछ होगा, चोट फोड़ा फोड़ा फुंसी होगा, सही हो जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे से करते करते 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे से करते 9 महीने हो गए। और 9 महीने बाद माता रानी की कृपा से वो जो बूढ़ी औरत उनके हाथ से एक मेढक निकला, पैदा हुआ। और तो वो जो मतलब बुजुर्ग महिला थी उन्होंने उसको माता रानी का प्रसाद समझा कि कुछ तो उनकी कृपा होगी तभी तो ऐसा हुआ है। उसके बाद जो है तो उसका नाम, जो उस मेढक का नाम उन्होंने, जो बुजुर्ग महिला थी औरत थी, उन्होंने उसका नाम गोपाला रखा, गोपाला मेढक। उसको गोपाला गोपाला अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन पोषण करती थी। और जो गोपाला था धीरे धीरे बड़ा हुआ, 18 साल का हो गया। उसके बाद जब बूढ़ी और डेली सुबह गंगा जी के तट पे नहाने जाती थी, नदी किनारे। और जो है रात में आज जो मतलब सुबह जाती थी नहाने, और जब रात होती थी गोपाला को एक दरवाजा था, उसी दरवाजे के अंदर उसको बंद कर देती थी, और जिससे कहीं बाहर ना निकल पाए, इधर उधर चला ना जाए। और फिर तब ऐसे ऐसे करते करते जो है बहुत दिन हो गया। तब एक बार जैसे गोपाल कहीं शादी हो रही थी तो गोपाला ऐसे गया, और बस मतलब सारे राजा लोग बैठे थे, लेकिन जो राजकुमारी थी वो किसी के गले में वरमाला नहीं डालती, बार बार जाके उसी गोपाला के गले में वरमाला डाल देती थी। और सब लोग कहते थे अरे कैसी लड़की है, देखो इसको इतना दिमाग नहीं, मेढक को माला बार बार पहना दे रही। राजा को भी, उसके पिता को भी गुस्सा आया कि तुम क्या करे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये मेढक मेढक से के साथ तुम्हारा जीवन पार होगा? कहीं नहीं पिताजी, मैं इसी से शादी करूंगी। अब भैया जो है गोपाला
तो जब वो नहीं मानी तो जो राजा ने राजपाट जो भी अपना धन दौलत देकर अपनी लड़की की विदाई कर दी गोपाला के साथ। जो गोपाला आने लगे दुल्हन लेके तो गांव में सब लोग कह रहे हैं, अरे भैया देखो गोपाला आ रहा, देखो गोपाला आ रहा है भैया। आप बूढ़ा माता से सब लोग बोल रहे हैं कि देखिए आपका गोपाला जो है दुल्हन लेके आ रहा है। कह रही तुम लोगों का दिमाग खराब है, गोपाला से मेरे कौन शादी करेगा, मेढक वेढक कोई कहीं पैर रख देगा, कोई चल देगा जो है। कहीं अरे जरा बाहर आओ देखो। तो जब देख रही है एकदम पूरा राजा महाराजा सब लोग साथ में, उनके अगल बगल सेना सैनिक सब धन दौलत लेकर एक दुल्हन लेके भैया गोपाला उतर रहे हैं। अब बूढ़ा जो माता थी, बुजुर्ग माता, तो बड़ी खुश हो गई, देखो मेरा गोपाला तो जो है दुल्हन लेकर आया है। अब उसके बाद उनसे ठीक है, हाँ, फिर उनकी अपना जो भी था सब करी धरी दुल्हन का गृह प्रवेश कराई उराई। उसके बाद जो है रात में फिर अपना एक कमरा था उसको राजकुमारी को दे दी कि भाई तुम अपना सो इसी में आराम करो। और जो है और गोपाला को अपने पास ले, इनसे कहा इनसे क्यों शादी वादी की, मतलब थोड़ा कैसे गांव जो है अपना गांव की भाषा में अपना बोली वोली वो। तो कहीं कि नहीं माता जी, अब जिससे मेरी शादी ब्याह हो गया वही मेरे जीवन का निर्वाह करेंगे ये, और आप इसकी चिंता मत करिए, आप जाइए सोइए। तब जो है उसके बाद रात हुई 12 बजा। भैया गोपाला जो मेढक था वो अपना जो उसका मेढक वाला जो कबर था वो उतार कर वो अपने असली रूप में एक लड़की के सुंदर से जो है 18 साल के सुंदर से वर के रूप में निकला। रानी तो देखी एकदम खुश हो गई कि ये है, और उन्हें पता भी था कि कुछ महिमा जरूर है माता जी की। वैसे ऐसे दिन बीतते गए दिन जो है वो बुजुर्ग महिला बोली, और वो जो मतलब दुल्हन थी अपने सास से बोली, माता जी आपको पता नहीं कि जो है एक गोपाला मतलब रात में अपने रूप में आ जाते हैं, कि लड़के सुंदर वर के रूप में आ जाते हैं। तो कहीं कि हमें नहीं विश्वास है, कहीं माता जी जब आप सुबह गंगा जी नहाने जाती हैं और जो है आज मत जाइएगा, ये अपना सुबह कवर वो जो मेढक वाला कवर रहता है ऊपर का इनके, ये रात को ये निकाल देते हैं और आप उसको जला दीजिएगा, तो फिर अपने असली रूप में हमेशा रहेंगे। तब भैया ऐसे हो कि जो है वो गोपाला अपना कवर निकाल के रात में सोए, और वो जो बूढ़ी माता थी गोपाला की अम्मा मतलब थी, उन्होंने उस कबर को जला दिया। और सुबह गोपाला को शर्म आ रही, अपना ढूंढ रहे हैं कहाँ गया मेरा वो मेढक वाला कबर कहाँ गया। तब उनकी बूढ़ी माता आई सामने, कहीं बहुत देख के खुश हुई, वो गले लगा ली अपने बेटे को। तो यही है माता रानी की कृपा से देखिए कि एक बूढ़ी औरत का भी सहारा माता ने दे दिया, जिनको जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, धन दौलत संपत्ति। इसलिए अगर औसानी माता की जो श्रद्धा से जो भक्ति करेगा तो उसको कहीं ना कहीं माता रानी जरूर उसका सहारा बनेंगी। ऐसे औसानी मैया सबको हमेशा आगे बढ़ाए, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहे। ठीक है, मैं फिर किसी और भक्ति भजन या कोई माता जी की और कोई कहानियों के साथ आप लोगों के पास फिर उपस्थित हुआऊंगी। ठीक है, और अगर आपको ये भजन अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।